यूपी के मुखिया एक्शन में आ गए हैं और जो उपद्रवी उनसे कह रहे हैं कि कीमत तो आपको ही चुकानी पड़ेगी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बरेली में भड़के हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बड़ा बयान सामने आया है। योगी ने कहा कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती है, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों पर हमला करते हुए कहा, ये कायर लोग बच्चों को तख्तियां पकड़ा रहे हैं, इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बरेली में उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग अराजकता को जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, ऐसे लोग अपनी गलतफहमी दूर कर ले। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि उपद्रव की कीमत उपद्रवियों को चुकानी पड़ेगी और कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा और कानून हाथ में लेने वाले का जहन्नुम का टिकट कटवा दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर संपत्ति जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। 26 सितंबर की ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, इसी पर ये गुस्सा और ये चेतावनी है कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा, फिर हम भी जानते हैं, तैयारी हम करके रखते हैं, गजवाए हिंद नहीं यहां पर बनने दिया जाएगा। दंगा ब्रिगेड जो है यूपी की, उसको क्लियर अल्टीमेटम दे दिया गया है। सीएम ने यहां तक कह दिया कि आप जो करते हैं उससे पहले हम तैयारी करके रखते हैं। जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन बच्चों की भी जिंदगी को लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रहे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था झांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और झांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था।
अब सीएम योगी के इस रिएक्शन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सीएम तानाशाह जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा दिए हैं। आप आयला मोहम्मद को लेकर जो एक विवाद छिड़ा हुआ, इसको लेकर अपना बयान दें और फिर बरेली में जो कुछ हुआ उसको लेकर बयान। देखिए, पहली बात तो मुझे कहना है कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के ऊपर में पुलिस की तरफ से एफआईआर करना ज़्यादती है, गलत काम था, हम उसको कंडेम करते हैं। कि आई लव मोहम्मद अगर कोई आदमी पोस्टर लगाता है तो उसमें आपत्ति क्या है, उसमें गैर कानूनी काम क्या है जिसके ऊपर आप एफआईआर कर रहे हैं। तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, तौकीर रजा साहब ने भी एक कॉल दी थी कि हम मेमोरेंडम देंगे जाके डीएम को। उस कॉल पे लोग बाहर निकले थे, तो अब उसके बुनियाद पर आप तौकीर रजा को किस बुनियाद पर गिरफ्तार कर रहे हैं? तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी भी गलत है और हम उसको भी कंडेम करते हैं। इस विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती। देखिए, योगी आदित्यनाथ साहब जिस तरह उत्तर प्रदेश में रूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो एक तानाशाह हैं और हुक्म दे रहे हैं कि किससे तुमने पंगा ले लिया, हमसे पंगा ले लिया और हम ऐसे और हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। कोई भी किसी भी रेस्पॉन्सिबल आदमी से ये लैंग्वेज कभी भी शोभा नहीं देती है। अब इन सबके बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आई लव सनातन और आई लव महादेव लिखकर आई लव मोहम्मद पर पोस्ट जो है वो एक्स पर शेयर किया। ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, ये शेयर किया गया है गिरिराज सिंह की ओर। हर इंसान मरना भी जानता है और मारना भी जानता है, तो ये किसको धमकी दे रहे हैं और इस धमकी से कौन समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं? भारत की पहचान सनातन से है और मैं उन मौलवियों से कहूंगा कि आपका डीएनए और हमारा डीएनए यानी हिंदुओं का डीएनए एक ही है, एक ही पूर्वज के हम खानदान हैं। कोई बाबर के डीएनए का कोई हिंदू औरंगजेब के डीएनए का नहीं है। तो बरेली हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की, जिसमें 17 पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं। अब योगी सरकार ने साफ कर दिया कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी बरेली हिंसा की पूरी जांच करेगी। साथ ही मौलाना तौकीर रजा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बरेली में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद हैं। पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस हिंसा से जुड़े 4 बड़े अपडेट 4 तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं। एसआईटी बरेली हिंसा की जांच कर रही है। उधर मौलाना तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 10 एफआईआर दर्ज किए हैं, जिनमें 7 में तो तौकीर रजा का ही नाम शामिल है। 2000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। 39 लोगों से पूछताछ चल रही है। पथराव और फायरिंग में 17 पुलिसकर्मी हैं और 40 से ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस लगातार जो इलाके में सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाल रही है।